शुभ्रा की मदद तो करनी पड़ेगी। कौन पे रो रही है बेचारी? सत्यानाश हो जाए उस चुड़ैल का, मेरे बच्चों को सता रही है। खसमानू खानी चुड़ैल से। दादी, एक खसमुना खाने क्या होता है? वो खाने की चीज होती है। सुन, मैं जरूरी काम से मुंबई जा रही हूँ। पापा आए तो उनको बोल देना, ठीक है? वहां पहुंच के फोन करती हूँ। तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, अपना ध्यान रखना है। दरवाजा बंद कर लेना मुझे। जल्दी आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, दादी तो तब से ही भूल गई। ये एक औरत होकर इस हद तक गिर सकती हो तुम? छोटे से बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तुमने खून से। सब कुछ आप ही से तो सीखा है टीचर जी। क्यों? आपने भी तो कुलदीप को मुझसे छीनने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे हर्ट करने के लिए मेरे ही घर में आकर खुद को सती सावित्री और मुझे वैम्प दिखाने की चाल चलने लगी। अपना मंगलसूत्र दिखाकर स्माइल करती हो, तब याद नहीं आया कि मैं भी एक औरत हूं? लुक, मेरी इमेज और मेरा मेंटल पीस तुम और तुम्हारे बच्चे पहले ही बर्बाद कर चुके हो। अब टेंशन लेकर अपने बाल सफेद करने का शौक नहीं है मुझे। इसलिए अगर अपने बेटे को बाहर निकालना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा और वही करना होगा जो मैं कहूं। क्या करना होगा मुझे? अगर अपने बेटे को बाहर निकालना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा और वही करना होगा जो मैं कहूं। अच्छा हुआ तुम यहाँ अकेले मिल गई। इस कमरे में बहुत बड़ी बड़ी डील्स और मीटिंग्स करती हूँ ना। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डील लेकर आई हूँ। डील? वो भी तुम जैसी हाउसवाइफ के साथ? What are you talking about? मुझे समझ में नहीं आता समायरा कि तुम कुलदीप से इतना प्यार कैसे कर सकती हो। मैं तो शादी के कुछ साल बाद ही परेशान हो गई थी। मामूली सा इंसान, मामूली सी नौकरी, मामूली सी जिंदगी और ऊपर से गई गुजरी नौकरी। कोई भी और दूसरी औरत होती तो कब का छोड़ के भाग गई होती। मैंने तो सपना देखा था एक रईस हस्बैंड से शादी करने का। पता नहीं कुलदीप कहां से फंस गया। खाली जेब, खाली दिमाग, पता नहीं कैसे समझौता करके एडजस्ट किया मैंने। अगर अमीर आदमी से शादी नहीं है तो क्या हुआ, अफेयर तो हो ही सकता है। लेकिन हमेशा मुझे एक बात कचोटती है, यार शुभ्रा, तुझे शादी से 2 प्यारे बच्चे तो मिल गए, लेकिन पैसा, ऐशो आराम जीरो। पर जब तुम्हारी अकल मारी गई
और तुम्हें कुलदीप से प्यार हो गया? तब उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अब मैं इस फ्लॉप शादी से कुछ कमा सकती हूँ। कानूनन मैं कुलदीप की पत्नी हूँ और अपने सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत वसूलना चाहती हूँ। सही समझ रही हो तुम समायरा? अपने पति को बेचने आई हूं मैं। क्या डील करना चाहोगी? मेरे पास है अब। समायरा ने फाइनली चाबी दे दी मुझे। सॉरी, मैं अनंत बोल रहा हूँ। कौन अनंत? हाँ, माताजी का किराएदार। बीजी ने तो कुछ बताया नहीं मुझे इस बारे में। कौन? बोल, बात कराइए आप बीजी से मेरी। वो एक्चुअली आराम कर रही हैं। वो आज सीढ़ी। शुभ्रा, इधर दे, कुछ मत बोलो उसे। पहले उसकी जिंदगी में कम से पे। हाँ पुत्र। अजीब इत्तेफाक है, मेरी लाइफ बर्बाद करने वाली समीरा और जिस माताजी ने मुझे आसरा दिया उनकी बहू का घर उजाड़ने वाली समायरा। धोखेबाज और मतलबी लोगों के नाम मिलते जुलते होते हैं क्या? अब तो आप समझ ही गई है ना बीजी, मेरा यहाँ से बाहर निकलना कितना जरूरी हो गया है। मैं कल ही अपने बच्चों को लेकर पुणे वापस आ रही हूँ बीजी। नहीं पुत्र, देख कुलदीप घर पे नहीं है और ऐसे में तू घर छोड़ दे ना तो ये बैठे बिठाए मतलब उस चुड़ैल को जीत की ट्रॉफी गिफ्ट में देने वाली बात हो जाएगी। ठीक है बीजी मुझसे और ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। आज जो मेरे साथ मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों ने जो दर्द सहा है उसे मैं किसी को नहीं समझा सकती बीजी। मैं समझ रही हूँ पुत्र, तू नहीं समझ रही है। इस दर्द ने ऋषि को एकदम से कितना सियाना बना दिया। देख, या तो मैं खुद को चूहे के हवाले कर दूं कि आजा भाई आजा खा ले मुझे, है? या फिर उसका सामना करो, मुकाबला करके उसे घर से बाहर निकाल दो। पुत्र, लड़ना या मेरे ऋषि को तू भी लड़ना सीख ले। हिम्मत से सामना कर पुत्र। देख, हाथी निकल गया, पूंछ से रह गई है। एक बार पता चल जाए कि तू भी ऋषि की बाहुबली माँ है। जियो रे बाहुबली। हाँ लिख लिया दीदी। लगानिया और सस्ता सीलेड
For God's sake, फिरकी, it's lasagna and pasta salad. हाँ हाँ लाओ, ये लिस्ट मुझे दो। तुम क्या लिखती हो और क्या समझती हो? वैसे ये शुभ्रा गई कहाँ? पुणे वापस चली गई क्या? नहीं, मैं यही हूँ। इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी अकड़ नहीं गई मैडम की। जान सकती हूँ मेरे बारे में पूछताछ क्यों हो रही है? सरप्राइज पार्टी प्लान की है कुलदीप के लिए। कुलदीप के यहाँ ना होने का बहुत फायदा उठा लिया तुमने समायरा, मगर आज उन्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी मैं। और इस बार कुलदीप को मेरी बात पर यकीन करना होगा, क्योंकि ऋषि भी तो सुनाएगा कैसा सुलूक किया तुमने उसके साथ समायरा। तो कल वो सब ड्रामा आपने क्यों किया? कहीं वो झूठ सच तो नहीं? आपका दिल तो नहीं भर गया अपने हस्बैंड से? ये आपकी जरूरतें पूरे करने के लायक ही नहीं हो। क्या बकवास है? अरे बकवास नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या ऋषि, कैसे सो गया तू? आपस से बात नहीं करनी है? अब नहीं सोना, ठीक है? अगर फिर से नींद आ गई तो? क्या कर रहे हो? आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है, आपकी भी है। क्या कर रहे हो? वैसे उम्र ही क्या है, जरूरत भी है। और हस्बैंड वो तो साथ होके भी आपके साथ। मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और मेरे और कुलदीप के बीच में क्या रिश्ता है ये मैं बताना जरूरी नहीं समझती। निकलो यहाँ से। आपकी एटीट्यूड की भी तारीफ करनी पड़ेगी। I must say, कुलदीप is a very lucky guy। वाली और बाहर वाली दोनों एक ही घर में। बदतमीजी की भी हद होती है। एक थप्पड़ खा चुके हो तुम, एक कदम आगे बढ़ाना तो देख। तो क्या करोगी ना? और एक थप्पड़ मारोगी? मारो ना, उसी बहाने मुझे टच तो करोगी। हाँ, कम ऑन बेबी। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो ना मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चिल्लाओ मत। कोई अगर अंदर आ भी गया ना तो मेरी नहीं तुम्हारी बदनामी होगी। मुझे कुछ नहीं होगा। So just relax। छोड़ो। हेलो 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 कुलदीप, कुलदीप। Come on, come। Okay।
अम्मा, ये सब हेलो हेलो, कुलदीप सुन रहे हो तुम? कुलदीप, और मेरी all this for me? यस डार्लिंग, धड़कते हुए दिल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम हो कि इतनी देर लगा दी। वेलकम बैक बेबी। Thank you. हेलो कुलदीप, कुलदीप, हेलो हेलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। अब नहीं सोऊंगा मैं, पापा से मिलकर सब कुछ बता दूंगा। यस। Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. मैं ऊपर फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? I'll join you guys in 5 minutes. Till then, you guys enjoy. Sure. I'm sorry चड्ढा, घर आते ही तुम्हें ये सब देखना पड़ा। बट ट्रस्ट मी, जब से तुम दुबई गए हो, हर रोज शुभ्रा का एक नया रंग और इसे एक नए अवतार में देख रही हूं मैं। वो चाहती ही नहीं है चड्ढा कि ऋषि और रोली मेरे पास आए। और तो और उसने हमारे ऑफिस आकर ऐसा तमाशा किया कि अगर तुम होते ना तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शुभ्रा कितना अकेला फील करती होगी। बट इतनी डेस्परेट हो जाएगी कि राजीव को बेडरूम में ले जाए? I mean, उस बेचारे की भी क्या गलती जब शुभ्रा खुद सामने होकर। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। अब तक तो राजीव ने ढिंढोरा पीट दिया होगा शुभ्रा की बेशर्मी का। खून खोल रहा है मेरा। काम डाउन बेबी, लोग सिर्फ तुम पर नहीं मुझ पर भी हंस रहे होंगे। तुम्हें दुनिया से अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करके कोई गलती कर दी मैंने, जो ये सब हो रहा है मेरे साथ। I know Sam, I'm really sorry. उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। दीदी, ये तो बहुत ही भारी है, क्या करें हम इनका? बच्चा लोग सो गए हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या करे? पड़े रहने दो उसे सोफा पर। कल सुबह इस सियाप्पे को पुणे रवाना करता हूं मैं। इसे कहते हैं ग्रैंड फिनाले। क्या ऋषि, फिर से सो गया तू? पापा आके चले तो नहीं गए? ये कैसे खुल गया? रावण आंटी से पहले मुझे पापा से मिलना होगा।
सब बता दूंगा उन्हें। आई कहाँ चली गई? आई, आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो? आई, चलो रूम में। आई, आई आपको तो फीवर है, चलो उठो ना यार। आई उठो, आई 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 उठो ना। आई 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 उठो ना। पापा पापा जल्दी आओ। आई आई उठो ना। आई 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 ऋषि, आई क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो क्या? फीवर है बहुत, उठ भी नहीं रही है। क्या हुआ आई को? भैया सुबह सुबह नौटंकी चालू। कैसे समझाओ ऋषि को कि उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ है? नशे में धुत है वो। कुछ नहीं बेटा, मम्मा इज फाइन, थोड़ी देर में उठ जाएगी, सोने दो उन्हें। नो, मम्मा इज नॉट फाइन। मैंने बोला ना फीवर है उनको, डॉक्टर को बुलाओ आप। आई आई चेक करो, अगर बुखार है तो डॉक्टर को फोन कर देना। ऋषि तुम चलो मेरे साथ, फिर की है ना मम्मा का ख्याल रखने के लिए। चलो। नो, कितने बुरे हो आप क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर को? ऋषि बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो। नो, जब से आप दुबई गए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पता है समाया आंटी ने कितना परेशान किया है को, कितना रुलाया। रोली देख, आई को होश आ रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आई, आप ठीक तो? मम्मा, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रहे हो? कुछ बोला ना आई। तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी हो आई। आप इतने बीमार हो फिर भी हमसे पूछ रहे हो हमने कुछ खाया कि नहीं। तो बंदरों की आई जो हूँ, अच्छा तो होना ही पड़ेगा। ऑफिस जाने से पहले पापा ने ब्रेकफास्ट करा दिया था। नजर आ रहा है सब कुछ मुझे शुभ्रा। इतनी अकल है कि सच और झूठ में फर्क समझ सको। सीधी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही हो तुम। It's disgusting, शुभ्रा। कुलदीप, कुलदीप। शुभ्रा की घटिया हरकत से अपना खून जलाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अरे वो बेचारे तो अपनी माँ के लिए फिक्र करके दुखी हो रहे होंगे। अरे फिर किसे पूछता हूँ,
रोली और ऋषि क्या कर रहे हैं? चड्ढा अपने फोन को क्यों घूर रहा है? कहीं शुभ्रा या ऋषि का कोई मैसेज तो नहीं आया? शुभ्रा का वॉइस नोट? क्या हुआ चड्ढा? आर यू ओके? होना क्या है? सच का पता चल गया मुझे। सच? कौन सा सच? कुछ तो बता। राजीव, मेरी बीवी को तूने बुरी नजर से देखा? मैंने कुछ नहीं किया, बोला तो था। तुम्हारी बीवी मेरे पास आई थी। फिर झूठ, फिर झूठ, फिर चड्ढा, फिर झूठ बोल रहा कर रहे हो तुम? कल रात को जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार शुभ्रा है। तुम राजीव को बिना पूरी बात जाने किसी पर बड़ा इल्जाम लगाना गलत है। इस आदमी ने न सिर्फ शुभ्रा के साथ बदतमीजी की पर उसके कैरेक्टर को लेकर गलत समझ का है। लिसन राजीव, शुभ्रा मेरी बीवी है। उसके बारे में बकवास मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पर तुम राजीव की भी तो सुन लो ना। हो सकता है तुम्हें सुनने में कुछ गलती हुई हो। इससे सुनो, सुनो इसे, फिर बताओ कुछ और सुनने को बाकी रह जाता है? कुलदीप सुन रहे हो तुम? कुलदीप, क्या शुभ्रा की गलती थी? सुनो उसे। सुन अच्छी तरह से। चिल्लाओ मत। कोई अगर अंदर आ भी गया ना तो मेरी नहीं तुम्हारी बदनामी होगी। मुझे कुछ नहीं होगा। So just relax. राजीव, तुम किसी भी लेडी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, भले ही उसका कैरेक्टर कैसा भी हो। Shut up! यही टाइम मिला इस लड़की को औरतों के फेवर में झंडा उठाने के लिए। इडियट। मेरी बीवी के कैरेक्टर और चाल चलन पर कमेंट किया तुमने? How dare you? सर एक्चुअली वो उन्होंने। अरे वो क्या बोल रही है, उसे छोड़ो चड्ढा। इस वक्त हमें राजीव के लिए फैसला करना है। एक औरत के साथ बदतमीजी करने वाला इंसान इस ऑफिस में तो नहीं रह सकता। यू आर फायर्ड। What? वो कल के लिए I'm sorry. जो हुआ वो गलत था। मैंने ऑफिस के स्टाफ के सामने धक्के मारकर राजीव को बाहर निकाल दिया। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें? एक बात पूछना चाहती हूँ। रुको, स्टॉप सिग्नल। पुलिस, देखो ये रेलवे क्रॉस कर रही है। स्टॉप साइन देखने के बाद भी। ये स्टॉप साइन दिखाई नहीं देता। इट्स अ रेलवे क्रॉसिंग। कल रात जो कुछ भी हुआ, वो सब मेरी गलती थी। मैं जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया। 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 मैं जानबूझकर उसके साथ ऐसा कि
उसके लिए तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार थी या नहीं? यार बात गई बात गई शुभ्रा, अब गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या मतलब? तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार थी या नहीं कुलदीप, बस हाँ ना में जवाब देना है। दे दो ना। हाँ, तभी यही लगा था कि तुमने ही किसी से सुनता तो मैं नहीं मानता, मगर तुम्हें और राजीव को मैंने बेड पर अपनी आंखों से। लुक शुभ्रा, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो वो भी यही सोचता। किसी और की नहीं कुलदीप, मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। इतना प्यार था कि शादी करने के लिए घर छोड़ने को राजी हो गए थे तुम। 12 साल से 2-2 बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है ना तुमने। हैप्पी फैमिली का सपना सजाते हुए देखा है ना तुमने। फिर तुम्हें कैसे लग गया कि अपनी खुशी के लिए मैं इस हद तक नीचे गिर जाऊंगी? तो कहा ना, मैं हो गई गलती, माफी भी मांग चुका हूं मैं। अब और क्या करूं मैं शुभ्रा, क्या करूं मैं? राजीव को जान से मार दूं, जेल चला जाऊं? ओह प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? क्यों? ऑफिस के होमवर्क के लिए पापा से हेल्प चाहिए आपको? सब समझ गया मैं। डर गई ना आप? आई पापा से क्या बात कर रही है? छुप छुप के उनकी बातें सुनना चाहते हो ना आप? इसलिए आपने स्टॉप साइन भी नहीं देखा। लेकिन मम्मा कौन सी बात बता रही है पापा को? जैसे सुमेरा आंटी बहुत डर रही है और हम दोनों उनको तंग कर रहे हैं। रामन आंटी को चुपके से आई और पापा की बात सुनने में मजा आता है ना, इसलिए। अच्छा, अब देख मैं कैसा ऑनलाइन करती हूँ। आंटी, पापा को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। अगर ये बात पापा को पता चल गई तो आपका भी चालान काट देंगे। पापा, दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट रोली। पर मुझे तुम्हारे पापा से ऑफिशियल मैटर पर बात करनी है। अगर वो अभी बिजी है तो नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर हिम। दीदी, पता नहीं अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अब क्या करे?